बताइए भाई साहब, क्या है जम्मू कश्मीर के मुद्दे? कुछ नहीं है सर। क्या मुद्दा है? कभी आए पहले आप ऐसे बात करने कश्मीर में? आए हुए हैं पहले भी एक बार, कितनी बार? कब आए? 2014 से पहले आए कभी? 14 के बाद आए हैं। बस फिर मोदी है तो देख लो कहाँ है। 14 के पहले लल्लन टॉप भी नहीं बना था यार, लल्लन टॉप बना है 16 में। तो क्या पता उस वक्त परमिशनें ज़्यादा लगती हूँ बनाने के लिए। हमारा अलग है क्योंकि उनके दादा परदादाओं ने राज किया है 370 में। अब टूटा है तो अब हमारे कर रहे हैं बात। टूटा है तो आपके दादा परदादा राज कर रहे हैं? हमारे ही कर रहे हैं, मोदी जी आए हैं अब तभी उनको दिक्कत है, पहले नहीं थे। मोदी दादा परदादा थोड़े हैं आपके। हमारे वही हैं। कितनी पढ़ाई हुई है? मेरी ग्रेजुएशन हुई है। बी फार्मा? और नहीं ग्रेजुएशन भी है। बीए? जी जी। किस विषय में आप? अभी मैं मेडिकल में ही हूँ। बीए किस विषय में? बैचलर इन आर्ट्स। विषय पर्टिकुलर नहीं है, ग्रेजुएशन की है सिर्फ। प्लेन बीए? हाँ। प्लेन बीए। फिर उसके बाद हम इस फील्ड में आ गए। प्लेन बीए। लोग अभी कमेंट करेंगे कि बीए का पूरा बताया नहीं, बीए किस विषय से किए, कहाँ से किए बीए? कौन यूनिवर्सिटी, कौन कॉलेज से? नहीं बीए अभी हमारा नहीं हुआ बीए। अरे यार अभी बोले बीए हो गया है। नहीं हुआ। शुरू की हो कि नहीं बीए की पढ़ाई? अभी नहीं किए सर। कितनी पढ़ाई की हो सही से बताओ। हम 12th की हैं, उसके बाद हमने सिविल पॉलिटेक्निक की है। नेता कौन सा अच्छा लगता है? सलमान खान। कितनी पढ़ाई लिखाई है आपकी दोस्त? मैंने अभी 12th की है और इधर डिग्री कॉलेज में इग्नो के थ्रू एडमिशन लिया है इस कोर्स में? ये बीए में विषय? आर्ट्स। विषय बीए में भी सब्जेक्ट होता है? मतलब यही आर्ट्स रखा है, नॉर्मल आर्ट्स। प्लेन बीए? हाँ प्लेन बीए आर्ट्स रखा है। जैसे मेरा हो गया आज का। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग की यात्रा कश्मीर संभाग से निकलकर जम्मू संभाग में आ चुकी है। जम्मू और कश्मीर को जियोग्राफिकली आपको समझना हो, दोनों के बीच में एक बड़े से पर्वत श्रृंखला है जिसको कहते हैं पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज के इस तरफ अगर आएंगे, बाईं तरफ देखेंगे आप नक्शे के हिसाब से, तो आपको जम्मू का डिवीज़न दिखाई देगा और रेंज के दाहिनी तरफ आपको दिखाई देगा कश्मीर का संभाग। और कश्मीर से जम्मू आने के लिए आपको पूरी पहाड़ियों को पार करके आना पड़ता है। 5-6 घंटे का सफ़र है। बीच में कई जगह रास्ते भी रोके जाते हैं आर्मी कॉन्वॉय के पास होने के लिए। पुलवामा हमले के बाद से जो मुस्तैदी आई है वो ये आई है कि आर्मी का कॉन्वॉय जब पास होता है तो लोगों की गाड़ियों को सड़कों पर रोक दिया जाता है ताकि सिक्योरिटी को बरकरार रखा जा सके। तो इस वजह से कई बार रोका जाता है गाड़ियों को। पहाड़ों पे रास्ते बन रहे हैं तो जाम भी लगा होता है, रास्ते ख़राब भी कई मिलते हैं तो उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है, उसके भी जाम मिलता है। तो ये सफ़र करके आप आते हैं तो आपको जम्मू का पहला इलाका मिलता है रामबन, उसके बाद पड़ता है उधमपुर, जहाँ हम खड़े हैं इस समय। यह है उधमपुर का गोल मार्केट। और जम्मू कश्मीर में जो डिफरेंस है पॉलिटिकली, वो इस तरह से आपको समझना चाहिए और दिखाई भी देता है चश्मदीद रूप से कि आप जैसे कश्मीर में बात करें तो आप एनसी वर्सेस पीडीपी की लड़ाई की बात करते हैं, इंजीनियर रशीद की लड़ाई की बात करते हैं, और लेकिन आपको उतनी चहल पहल और उतनी राजनीतिक किस्म की रौनक, उतनी चुनावी किस्म की रौनक नहीं दिखाई देती है सड़कों पे। लेकिन जब आप कश्मीर से निकल के जम्मू में आते हैं तो वो रौनक लौट आती है। उस रौनक में क्या है? उस रौनक में है जम्मू के इस तरह के चौराहे जहाँ पे एक कांग्रेस का और बीजेपी का झंडा लगा दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर में जिसको भी राज करना है उसकी चाबी दरअसल जम्मू के पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि जम्मू से जो पार्टी चुन के जाएगी, क्योंकि कश्मीर में अक्सर ये तय हो जाता है कि इस बार एनसी जीतेगी या पीडीपी जीतेगी या कोई और पार्टी जीतेगी, लेकिन जम्मू में जो जीतेगा उसको उसके साथ गठबंधन करना पड़ेगा। आप ऐसा भी नहीं है कि जम्मू के लोगों को आप मंत्रिमंडल में जगह न दें, जम्मू के लोगों को सरकार में जगह न दें, कैबिनेट में जगह न दें, या विनिंग पार्टी का सदस्य न बनाएं उनको, ऐसा किया भी नहीं सकता। इसलिए काफ़ी कोर प्लेस रखता है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर की सरकार के गठन में भी। और इस बार जो यहाँ पे जीतेगा अच्छे से, जो थोड़ा बहुत भी जीत पाएगा, वो थोड़ा आगे की राह तय करेगा। ये तो होगी बेसिक सी बात। अब उस बात का लिटमस टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर लोग बात करते हैं कि नहीं। कश्मीर में तो आपने देखा कई जगह लोग खुल के बात कर रहे थे, बुला के बात कर रहे थे, और कई बार आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ रहा था कि भाई आप बात करेंगे कि नहीं, आप बात करेंगे नहीं। हम वैसा ही कुछ टेस्ट जम्मू में करने वाले हैं, उधमपुर के गोल मार्केट में। देखते हैं कैसा निकलता है ये इलाका। इसलिए भी इतना ज़रूरी है, इस इलाके का बात करना भी इसलिए ज़रूरी है कि जितेंद्र सिंह यहाँ से सांसद चुन के जाते हैं। साल 2008 के अमरनाथ लैंड एजिटेशन के समय कहा जाता है कि साल 2008 में जो अमरनाथ यात्रा में कॉलोनी बनाने की बात हुई थी और उसमें जो लैंड एजिटेशन हुआ था, उससे ही जितेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स और ज़्यादा मुखर होकर सामने आती है।
और तब अमितेश किधर चला जाए, कहीं चलें? किधर चलें? हम इन लोगों से बात करेंगे। कैसे हैं? मेरा नाम सिद्धांत है, मैं लल्लन टॉप के लिए काम करता हूँ। मेरा चैनल ये नोएडा में है और यूट्यूब पे चलता है ये। हाँ जी, वही वाला चैनल। तो आप लोग यही उधमपुर के रहने वाले हैं? उधमपुर के लोग। ये बताइए, जम्मू कश्मीर में इस बार किसका मामला चल रहा है? इस बार आप लोगों को लग क्या रहा है? आप लोग वोटर जिसको है वो बात अलग है, लेकिन चल कैसा रहा है? सर जम्मू कश्मीर में ऐसे तो बीजेपी का चल रहा है, मगर जो हमारी उधमपुर ईस्ट की सीट है जहाँ पे खजूरिया का चल रहा है, इंडिपेंडेंट वाले। इंडिपेंडेंट वाले। आपको लगा जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना लेगी इस बार? जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार बनेगी, चाहे जिसके साथ बनेगी सरकार तो बीजेपी की बनेगी, कम से कम वो 40 सीटें लेगी, मगर उधमपुर की वो हमारी ईस्ट वाली सीट है जहाँ पे पवन खजूरिया जी जीतेंगे। अच्छा, उधमपुर की सीट की बात बाद में करिएगा, अभी हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या जम्मू की बात करते हैं। उधमपुर के लोग जब वोट करने जाएंगे या जब चुनावी कैंपेन देख रहे हैं, आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। अरे आइए, आपके बिना बात ही नहीं हो पाएगी। जब उधमपुर के लोग वोट करेंगे तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे? सर बीजेपी ने ऐसे बहुत काम करवाए हुए हैं। अच्छा, जैसे? ठीक है, अयोध्या मंदिर का हो गया, 370 का हो गया, एम्स का मुद्दा हो गया, इन ये सारे मुद्दे ऐसे बहुत काम करवाए हुए हैं, भाजपा ने करवाए हुए हैं। अच्छा, अच्छी 370 को लेकर कश्मीर में अलग सेंटीमेंट है। कश्मीर वाले बोलते हैं कि नहीं टूटना चाहिए था, और उधमपुर वाले, जम्मू वाले बोलते हैं टूटना चाहिए था। टूटना चाहिए था? हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को बहुत ही मुश्किल थी वहाँ पे, कश्मीर में पत्थरबाज बहुत थे, मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी, तब से 370 टूटा हुआ है, तब से सब ओके है, ठीक है। क्योंकि पहले साल में 6 महीने कश्मीर बंद रहता था, 6 महीने खुला रहता था, तो तब से कंटिन्यू खुला हुआ है। तो जम्मू वालों को इससे क्या फायदा हुआ, ये तो बताइए। कश्मीर को क्या हो गया वो ठीक है, जम्मू को क्या फायदा हुआ? टूरिस्ट बहुत आ रहा है, जो जम्मू आ रहा है तो वो श्रीनगर भी जाएगा। और आप लोग का जो दरबार मूव बंद हो गया वो? सर उसका भी तो है, मगर जो कुछ वो दिक्कत है। कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। वो नुकसान भी एक हुआ है। हाँ। और जम्मू में जो मिलिटेंसी आ गई है वो? सर कहाँ है ये मिलिटेंसी? अरे ना के बराबर है। रियासी आपको पता में ही हुआ, नहीं, कठुआ रियासी में में हुआ, डोडा में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, रामबन में हुआ। ना के बराबर है। वो पहले आप देखते मिलिटेंसी पहले होती थी, लोग अपने घरों के अंदर नहीं बैठते थे, रात को छतों के ऊपर सोना पड़ता था, पेड़ों के ऊपर सोना पड़ता था। ये क्या है? ना के बराबर मिलिटेंसी है। अभी नहीं है? अभी नहीं, अभी होगी 5% होगी वो। सही कह रहे हैं भाई साहब ये? अरे नहीं, बता दीजिए, इतने अच्छे लग रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, बड़ा फर्क पड़ा है पहले से। फर्क पड़ा? हाँ, इससे पहले फर्क पड़ा। पहले यह था कि कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, अब नहीं हो रही है। पर कुछ ना कुछ इस बार जो बदलाव जो देखने को हमारे उधमपुर में और जहाँ चनैनी कोल्डी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, इसमें बदलाव देखने को मिलेगा सर। इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? पक्का मिलेगा सर। इस बार थोड़ा बीजेपी के जो हाई कमान के लीडर थे, जो नेता थे ना, उन्होंने थोड़ा गलती कर दिया, किसी कहीं कोई बड़े लीडर ऐसे पैराशूट से नीचे उतर के आ गए। जो पुराने पार्टी के थे उनकी टिकटें काट दी हैं, और नए वाले खजूरिया की बात कर रहे हैं? पवन खजूरिया की हो गए, ऐसे बड़े नेताजी आ गए हैं। पवन खजूरिया, भाई साहब नाम नहीं ले रहे हैं, खुल के हम बता दे रहे हैं आपको। पवन खजूरिया जी जो है बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश के, उनका टिकट एकदम तय था, टिकट ऐसे वहाँ पे कट गया और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं अपना, और पार्टी से निकाल भी दिया गया उनको। राणा जी नोटा से इलेक्शन लड़े हैं बीजेपी की, वो पहले वहाँ के नंद जी थे, नंद किशोर जी, ठीक है, उनका टिकट काट दिया गया है। ऐसे ही बड़े नेताजी आए हुए हैं जो जिनकी टिकट कट गई है, तो वो बीजेपी को थोड़ा लॉस हो सकता है, उसमें उनकी सीटें कम हो सकती हैं। लॉस हो सकता है? हाँ। तो मतलब उनको लॉस हुआ तो इंडिपेंडेंट वालों को फायदा होगा? इंडिपेंडेंट वाले, कांग्रेस को हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वाले जीतेंगे, बाद में वही बीजेपी में आएंगे, फिर बीजेपी में आ जाएंगे? आ जाएंगे। बीजेपी के पॉलिटिक्स सब क्या है? पार्टी से निकाल के फिर वापस ले लेगी? सर लेगी, क्योंकि 35 साल हो गए बंदों ने बीजेपी में चलते हुए। उनका निकाल क्यों दिया? वो सर टिकट का इशू था, वही तो बोल रहा हूँ, सिफारिश चली, जो हाई लेवल के नेता थे। हाँ, बताइए भाई साहब, क्या है जम्मू कश्मीर के मुद्दे? कुछ नहीं है सर। क्या मुद्दा है? ये मीम कटेगा यार। हाँ? बात कर रहे हैं, देखो शांति से। कभी आए पहले आप ऐसे बात करने कश्मीर में? आए हुए हैं पहले भी एक बार। कितनी बार? कब आए? 2014 से पहले आए कभी? नहीं, 14 के बाद आए हैं। बस फिर मोदी है तो देख लो कहाँ है। 14 के बाद? 14 के पहले लल्लन टॉप भी नहीं बना था यार, लल्लन टॉप बना है 16 में। तो क्या पता, उस वक्त परमिशनें ज़्यादा लगती हूँ बनाने के लिए। अब कम लग रही है, परमिशन ज्यादा लगती है उस समय। हो सकता है, मे भी। और क्या क्या 2014 के पहले होता था, जॉब नहीं होता है? सब कुछ ही हो रहा है सर। जैसे बताओ, 5 काम बताओ दोस्त। हमारे जो 5 काम नहीं हुए हैं यहाँ पे, यहाँ हुए हैं। या जो भी बदलाव आया 2014 के पहले और बाद में। देखो उधमपुर है मिडल में, जितेंद्र सिंह का इलाका। हाँ, तो काम किए हैं सर। देवका हमारी अच्छी, देवका नगरी बनी हमारी,
और क्या हुआ? चलो एक काम हो गया, फिर IIT हब बना हमारे जगती में। बन गया पूरा, रेडी है, फंक्शनल है। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। और एम्स भी हमारा जम्मू में एम्स बना हमारा, यहाँ बीजेपुर में। उधमपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है अभी। और आप सड़कें देख लो, गांव-गांव में कनेक्टिविटी हुई है। बहुत अच्छे काम हुए हैं सर। हर लोगों के घर जिनके कच्चे थे उनके बने हैं। बहुत ज़रूरी है, घर बहुत ज़रूरी है। घर बने हैं लोगों के। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, हम आप लोगों से समझना ये चाह रहे हैं दोस्त कि देखिए, मैं तो अभी जब आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरा कश्मीर घूम के आ रहा हूँ। अब जम्मू में बात करूँगा, 3-4-5 दिन जम्मू में रहूँगा। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि यार राज्य तो एक ही है, जम्मू कश्मीर। राज्य का नाम तो यही है ना, जम्मू कश्मीर। लेकिन पीर पंजाल के एक तरफ जब कश्मीर है तो पीर पंजाल की तरफ जम्मू, तो दोनों तरफ के लोगों में सोचने में इतना अंतर क्यों है? देखो, सोच अलग अलग हो सकती है। सोच आप एक इंसान पे नहीं कर सकते कि दोनों सेम सोचेंगे, नहीं हो। वो 370 को गलत बताते हैं हटाने को, आप 370 को हटाने को सही मानते हैं। उनके अलग होगा, उनका कुछ, हमारा अलग है। क्योंकि उनके दादा परदादाओं ने राज किया है 370 में, अब टूटा है तो अब हमारे कर रहे हैं। बात टूटा है तो आपके दादा परदादा राज कर रहे हैं। हमारे ही कर रहे हैं। मोदी जी आए हैं अब, तभी उनको दिक्कत है, पहले नहीं थे। मोदी दादा परदादा थोड़े हैं आपके। हमारे वही हैं। अरे यार, मोदी जी आपके दादा परदादा हैं। हम उनको ही वोट दे रहे हैं। हमारे यार, घर मोदी जी नेता हैं आपके यार, बिल्कुल नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के आपके। पहले बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं। हम थोड़ी पहले भी तो थे प्रधानमंत्री, पहले नहीं थे तो पहले भी तो हम वोट देते ही थे, किसी ना किसी को देना पड़ता था। क्या करते हैं आप यार, क्या नाम है? मेरा अरुण कुमार, क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। MR हैं। हाँ जी। कैसा चल रहा है काम? ठीक है, ठीक है। कितनी पढ़ाई हुई आपकी? मेरी ग्रेजुएशन हुई है। मतलब बी फार्मा, और नहीं, ग्रेजुएशन BA। BA? जी जी। किस विषय में आप? अभी मैं मेडिकल में ही हूँ। BA किस विषय में हो? बैचलर इन आर्ट्स। विषय पर्टिकुलर नहीं है, ग्रेजुएशन की है सिर्फ। प्लेन BA? हाँ। प्लेन BA। फिर उसके बाद हम इसमें फील्ड में आ गए। प्लेन BA। बी फार्मा नहीं किए? नहीं, बी फार्मा करते हो जल्दी बन जाते हैं हमारा। MR तो ऐसे भी बन जाते हैं। MR तो आजकल PG कंपनियाँ चल रही हैं सर, प्रोपोगेंडा कंपनी है। प्रोपेगेंडा कंपनी हाँ। क्या होता है यार? ये अब सारा पूछ लोगे आप आज ही। ये चलती हैं सर। दवा भिजवाती हैं अपनी? हाँ बिल्कुल। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं रोंद मिल। रोंद मिल कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर। रोज आना जाना नहीं होता है हाँ, उधमपुर हेडक्वार्टर यही है। आपका? लोग अभी कमेंट करेंगे कि BA का पूरा बताया नहीं, BA किस विषय से किए हैं, कहाँ से किए BA, कौन यूनिवर्सिटी कौन कॉलेज से? नहीं, BA अभी हमारा नहीं हुआ BA। अरे यार अभी बोले BA हो गया है। नहीं हुआ हमारा। शुरू की हो कि नहीं BA की पढ़ाई? अभी नहीं किए सर। कितनी पढ़ाई की हो सही से बताओ। हम 12th की हैं, उसके बाद हमने सिविल पॉलिटेक्निक की है। कहाँ से? ये पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है हमारा इधर। अरुण एक बात बताओ दोस्त, BA काहे बोले तुम? क्या क्या सोच के लगा कि इनको BA बोल के हम भरमा देंगे? काहे BA बोले यार? जो पढ़े थे वही बोले होते। सॉरी सर। अरे सॉरी मत बोलो भाई मेरे, तुम सॉरी मत बोलो यार, तुम अच्छे इंसान हो, सॉरी क्यों बोलोगे? तुम भी इस देश के नागरिक हो, वोट डालते हो? पिछली बार कब वोट डाला है? सबसे पहला चुनाव कौन सा था तुम्हारा जिसमें वोट डाले हो? हमारा सबसे पहला चुनाव जिसमें वोट डाले हो? 2019 में। जो अभी लोकसभा वाला हुआ था? 19 में? हाँ। उसके बाद किस में डाले? अभी 24 में? हाँ। और अभी इस बार डालोगे? हाँ। एक कैसी सरकार चाहते हो अरुण? ठीक है सर। सरकार से हमें क्या, हम खुद नहीं करते सर। हम अपने जो मोहल्ले हैं हमारे, तो सरपंच पंच बने होते हैं, उनका काम है सर। जो भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाना, वो उनका काम है। गाना गाते हो? गाना नहीं आता। अरे थोड़ा सा सुना दो। नहीं आता सर। फिल्म कौन सी देखे हो लास्ट में? अभी कल की देखे सर। कल की क्या 1585 AD ऐसे कुछ करके नाम है ना? हाँ, नाम पता है, कल की सर। अमिताभ बच्चन भी उनमें ना? हाँ, अश्वत्थामा का कैसी बनी है? ठीक है सर। नेता कौन सा अच्छा लगता है? नेता शर्मा रहे, बड़ा प्यारा आदमी।
नेता कौन सा अच्छा लगता है? सलमान खान। नेता 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 योगी जी। योगी जी, मोदी जी नहीं? मोदी जी भी अच्छे हैं पर योगी जी से ज़्यादा अच्छे कम अच्छे? योगी जी। मोदी जी भी अच्छे हैं। ज़्यादा अच्छा कौन है योगी जी मोदी में से? अमित शाह जी अच्छे हैं। राहुल गांधी कुछ खास नहीं, नहीं ज़्यादा अच्छे लगते। चलो, भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं अरुण आपको। देखते हैं सर। देखते हैं, आपका भी आएगा, देखिएगा। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। अब्दुल कयूम। क्या पार्किंग का टिकट है क्या आपके हाथ में? हाँ, यार हमारी गाड़ी आगे लगी होगी यार, जाके काट दो उसका। कश्मीर का नंबर होगा शायद। हम्म। कहाँ के रहने वाले दोस्त आप? मैं डोडा का रहने वाला हूँ। डोडा यानी जम्मू के ही रहने वाले। जी, कितनी पढ़ाई लिखाई है आपकी दोस्त? मैंने अभी 12th की है और इधर डिग्री कॉलेज में इग्नो के थ्रू एडमिशन लिया है इस कोर्स में ये बीए में विषय? आर्ट्स। विषय बीए में भी सब्जेक्ट होता है? मतलब यही आर्ट्स रखा है, नॉर्मल आर्ट्स। Plain BA? हाँ, प्लेन बी आर्ट्स रखा है। जैसे मेरा हो गया, मेरा हो गया आज का। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते भाई साहब।